का इंतजार नहीं आप लोग किए, रात से ही बैठ गए, चक्का जाम कर दिए? जरूर इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए कि पूरा बिहार जिस बेचैनी से अभी गुजर रहा है उस पर संज्ञान ले और इस नियम को तुरंत रद्द करे। जो पुराना वोटर लिस्ट था उसको बहाल करे। चुनाव आयोग के द्वारा ये कहा गया है कि अब जो है किसी तरह का प्रमाण पत्र नहीं देना होगा, सिर्फ फोटो लगाइए और साइन करके बीएलओ को दे दीजिए। तो आखिर आप लोग ये यहाँ धरने में बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं? आखिर ये कराने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर फर्जी है वोटर लिस्ट तो पहले प्रधानमंत्री को हटाओ, क्योंकि प्रधानमंत्री फर्जी है। उसके बाद वोटर लिस्ट को फिर से बनाओ। जब वोटर लिस्ट फर्जी है तो प्रधानमंत्री भी फर्जी है। आज के डेट में वोटर लिस्ट 0 बताया गया है, फिर से बनाया जाएगा। क्यों बनाया जाएगा? क्या ऐसा जरूरत पड़ गया है जो चुनाव के 2 महीना पहले आपको वोटर लिस्ट में कटौती करना पड़ रहा है? ये एक चाल है गरीबों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का वोट काटने का, जो कभी चुनाव आयोग इसमें कामयाब नहीं होगी। आज चक्का जाम है। अगर चुनाव आयोग संज्ञान नहीं लेती है तो हमारे नेता इससे आगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। कौन कौन से दल का समर्थन मिल रहा है हमारे साथ? जितने हमारे गठबंधन दल में हैं, कांग्रेस महागठबंधन में शाहनी जी की पार्टी, माले, आरजेडी, सब हम लोग संयुक्त मिलकर महागठबंधन बैठे हुए हैं यहाँ पर। रात करीबन 1:30 बज रहा है, कब तक आप लोग बैठे रहिएगा इस तरह से? 9 तारीख को पूरे दिन हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। पूरे दिन तक? जी, पूरे दिन तक चक्का जाम रहेगा। हाँ, आखिर क्या लग रहा है इसमें? जैसे आप लोग कह रहे हैं कि गरीबों का जो है हक मारा जा रहा है, ऐसा क्या लग रहा है? आखिर ज़रूरत क्या पड़ गया? मेरा सवाल यह है कि आखिर ज़रूरत क्या पड़ गया है? 2 महीना पहले वोटर लिस्ट फिर से आपको बीएलओ के द्वारा भेज के करवाने का क्या 8 करोड़ जनता को आप 2 महीना में कर लीजिएगा? और आधार कार्ड क्यों नहीं मान्य है? आधार कार्ड से तो हर चीज़ हो रहा है पूरे देश में, और 20 दिन के अंदर क्या हो जाएगा? ये तो एक षड्यंत्र चल रहा है ना कि कैसे गरीबों, दलितों, अल्पसंख्यकों का वोट काटा जाए। तो अभी मतदाता जो संशोधन हो रहा है, आधार कार्ड मान्य नहीं है और आवासीय मान्य है। उसमें आवासीय आधार कार्ड के अनुसार ही बन रहा है। आप आवासीय बनाने जाइएगा तो पहले आपको आधार कार्ड मांगा जाएगा, तब आवासीय बन के मिलेगा। तो जब आवासीय आधार कार्ड में लग रहा है तो डायरेक्ट आधार कार्ड से क्यों नहीं चुनाव आयोग इसको कर रहा है? आखिर इसके पीछे क्या षड्यंत्र है? मुद्दे की बात यह है कि आप आवासीय बनाने जाइए तो आधार कार्ड आपको वहाँ वैलिड है और चुनाव आयोग के लिए अनवैलिड है। ये तो एक षड्यंत्र चल रही है ना। एक तरफ आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, वहीं जदयू की तरफ से मतदाता जागरूकता रैली भी निकाली जा रही है। जदयू और भाजपा और चुनाव आयोग तीनों गठबंधन में है। आखिर जदयू को क्या जरूरत पड़ रही है? क्यों भाजपा के लोग आके चुनाव आयोग की तरफ से बयान दे रहे हैं? जब प्रश्न चुनाव आयोग से हो रहा है तो भाजपा और जदयू के लोग क्यों बयान दे रहे हैं? इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि तीनों गठबंधन में है। आप गठबंधन की बात कर रहे हो, वहीं ये लोग कहते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो स्वतंत्र है, अपना स्वतंत्र काम करती है। इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र इसलिए नहीं है कि गरीबों का हक मार देगा। इसलिए इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र नहीं है कि गरीबों का हक मार दीजिएगा, अल्पसंख्यकों का, दलितों का वोट का हक आप छीन लीजिएगा। इसलिए स्वतंत्र नहीं है। आप निष्पक्ष चुनाव करने के लिए स्वतंत्र है, किसी का हक मारने के लिए स्वतंत्र नहीं है आप। सुप्रीम कोर्ट है इसके लिए। क्या लग रहा है कि जो आप लोग बैठे हुए इसका अगर चुनाव आयोग इसे संज्ञान में नहीं लेता है तो हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग की पार्टी सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी मूव करेगी। क्या आपको लग रहा है कि जैसे नोटबंदी हुआ था उसमें तमाम लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ी थी, अभी जो है मतदाता संशोधन हो रहा है, इसमें भी लोगों की काफ़ी कठिनाई का सामना एकदम जरूर आएगा? ये मोदी सरकार की नोटबंदी के बाद वोटबंदी की मार है। जैसे नोटबंदी में बड़े बड़े गुजरातियों व्यापारियों को मदद किया गया, वैसे वोटबंदी में अब दिखाएगा। वोटबंदी से अपना सरकार बनाने के लिए गरीबों को परेशान किया जा रहा है। आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है? क्या इस पे कहेंगे? सरकार डर चुकी है। सरकार देख रही है कि तेजस्वी यादव सीएम बनने जा रहे हैं, किस प्रकार तेजस्वी यादव को रोका जाए। उसी का ये षड्यंत्र है कि तेजस्वी यादव को सीएम बनने से रोका जाए। एक और बात पूछना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जब गुजरात में सभा को संबोधित करते तो वहाँ पे फैक्ट्री की बात करते हैं, उद्योगपति की बात करते हैं, तमाम जो है मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं। बिहार आते हैं तो वहीं
श्रमिक ट्रेन और 5 किलो राशन का बात करते हैं, इस पे क्या कहेंगे? यही तो भेदभाव बिहार के साथ शुरू से होते आ रहा है, जिसके कारण आज बिहार आगे नहीं है। यह बिहार गुजरातियों से नहीं चलेगा, यह बिहार एक बिहारी से ही चलेगा। हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी जैसे सरकार में आएंगे, ये इन सब चीज़ों से देखिएगा, उद्योग नौकरी बाहर आएगी। इन गुजरातियों की बस की चीज़ नहीं है बिहार चलाना। चिराग पासवान एक तरफ नारा देते हैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, वहीं बिहार के जो लोग हैं महाराष्ट्र में उनकी पिटाई हो रही है। चिराग पासवान जी के प्रति तो हमारे नेता बोल चुके हैं कि दामाद फर्स्ट बहनोई फर्स्ट, नॉट बिहारी फर्स्ट। और जहाँ तक बात रह गई महाराष्ट्र में बिहारियों को पीटा जा रहा है, तो वहाँ सरकार एनडीए की भाजपा की सरकार है। आप इसी से अनुमान लगाइए कि बिहारियों के प्रति भाजपा कितनी वफादार है। आज यहाँ आके बात कर रहे हैं बिहारियों को बचाने की, और वहाँ अपनी सरकार में बिहारियों को मार रहे हैं। एक एक चीज़ का बदला लिया जाएगा, वोट से बदला लिया जाएगा। क्या लग रहा है कि 2025 में परिवर्तन होगा? निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। ये सरकार भी जान गई है कि सरकार परिवर्तन होने वाली है, इसलिए ये सारे षड्यंत्र किए जा रहे हैं कि वोट कैसे काटा जाए, तेजस्वी यादव को कैसे फंसाया जाए, बट नाकामयाब रहेगी सरकार। ये कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव एक मंच पे संबोधित करते हुए कहा था कि हमारी जब सरकार बनेगी तो हम युवा आयोग बनाएंगे, और आज जो है नीतीश कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए अभी क्या चल रहा है बिहार में ना, नीतीश सरकार तेजस्वी यादव का कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं उसको नीतीश सरकार कर रही है। तो कितना कुछ कीजिएगा आप 2 महीना में? आप 20 साल से क्यों नहीं कर रहे थे ये सब चीजें? आज आपको 2 महीना में चुनाव आयोग बनाने का, जो युवा आयोग बनाने का जरूरत पड़ रहा है। आप कहाँ थे 20 साल से? जब तेजस्वी यादव ने दिया हुंकार, तब आपको याद आया कि हमको युवा आयोग भी बनाना है। पेंशन भी देखा गया कि 1500, पेंशन भी बढ़ाया गया, 400 था, तेजस्वी यादव बोले 1500, तो आप 1100 कर दिए। तो सिलेंडर भी 500 में दे दो, सिलेंडर दो 500 में। तो क्या लग रहा है कि जो वर्तमान की सरकार है हार मान चुकी है? निश्चित रूप से हार मान चुकी है, नहीं तो वोटर लिस्ट का फिर से बदलने का जरूरत क्या पड़ जाता? ये हार का ही तो डर सता रहा है कि क्या करें, जब नहीं कहीं से आए तो चुनाव आयोग का सहारा लिए। अच्छा, देखा जा रहा है कि अभी आप लोग कौन कौन से गाड़ी मैंने यहाँ पे जो है बंद रहेगा, और किन किन गाड़ियों को अनुमति है आने जाने के लिए? एम्बुलेंस को नहीं रोका जाएगा जी, स्कूल बच्चों का बस नहीं रोका जाएगा जी, और दूध डेयरी का गाड़ी नहीं रोका जाएगा। मैंने जो भी इमरजेंसी सेवा है उसको बाधित नहीं किया जाएगा। इमरजेंसी सेवा नहीं रोका जाएगा। हाँ, अभी हम लोग के प्रेजेंट में 10 एम्बुलेंस पार भी कर चुके हैं, आप भी आए होंगे तो देखे होंगे जी। एम्बुलेंस, दूध की गाड़ी और बच्चों का बस नहीं रोका जाएगा। हाँ, मैंने और शांतिपूर्ण से हम लोग करेंगे, कोई हंगामा नहीं है, शांतिपूर्ण से ये जाम रहेगा। और हमारे विधायक राम विष्णु सिंह लोहिया जी के नेतृत्व में ये जाम किया गया है। प्रशासन के लोग भी आए थे? जी, प्रशासन के लोग आए थे। क्या कुछ बातें भी हुआ? नहीं, कोई बातें नहीं हुआ, प्रशासन का सहयोग है। मैंने सहयोग मिल रहा है जी, हम लोग उपद्रव थोड़ी कर रहे जो प्रशासन।